अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम एष, अर्थात कामना। कामना क्या? यही कि मेरी मनचाही हो जाए, यही मूल भूल है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन। दूसरे की मन की बात पूरी करने की कोशिश करें। दूसरा हमसे क्या चाहता है, जहां तक हो सके उसके मन की बात पूरी करने की चेष्टा करें। उसके मन की बात दो तरह की हो सकती है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अशुद्ध बात पूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उसका हित नहीं है। अगर उसकी चाहना शुद्ध है, उसकी रुचि बढ़िया है, तो उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य होता है। दूसरी एक बात और है कि उसकी इच्छा तो शुद्ध है, पर उसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात है। उसको हम पूरा नहीं कर सकते। अतः उसके लिए माफी मांग लें कि मैं आपका यह काम नहीं कर सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है। धन की, बल की, विद्या की, योग्यता की, अधिकार की सामर्थ्य नहीं है मेरे में। अगर सामर्थ्य हो तो जहां तक बने उसके मन की बात पूरी कर दें। गीता में कामना के त्याग की बात आई है। जैसे हमें ऐसा धन मिले, हमारा ऐसा हुक्म चले, हमारी बात रहे। ये जो भीतर का भाव है, यही कामना है। आप विशेष ध्यान दें, इसलिए एक बात याद आ गई। मैंने पढ़ाई की, व्याख्यान सुने, पुस्तक पढ़ी, खूब विचार किया और व्याख्यान भी खूब देने लग गया। उस समय मैंने सोचा कि कामना क्या है, तो ये बात समझ में आई कि रुपए पैसे की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि ये सब कामनाएं हैं। फिर मैंने इन कामनाओं के त्याग की बात सोची और इनके त्याग की कुछ श्रेणियां बनाई। परंतु कई वर्षों के बाद जो बात मेरी समझ में आई, वह बात कहता हूं आपको। यह इसलिए कहता हूं कि आप ध्यान दो तो आज ही वह बात आपकी समझ में आ जाए। कई वर्षों से जो चीज मिली है, वह पहले ही बता दूं तो उतना समय आपका बच जाएगा। वो बात यह है कि मेरे मन की बात पूरी हो जाए, यही कामना है। मेरे मन की हो जाए, इसको आदमी जब तक नहीं छोड़ेगा, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। वह जलता रहेगा, दुखी रहेगा, पराधीन रहेगा। बड़े दुख की बात है कि आज उल्टी बात हो रही है। मेरे मन की बात हो जाए तो मैं स्वतंत्र हो गया, ऐसा वहम पड़ा हुआ है। कोई हमारे मन की बात पूरी करेगा तो हमें उसके अधीन होना ही पड़ेगा। हमारे मन की बात कोई दूसरा पूरी कर दे, इसमें बड़ा आराम दिखता है, पर है महान संकट। स्वतंत्रता दिखती है, पर है महान पराधीनता। आप घर में यह चाहते हो कि स्त्री पुत्र मेरे मन के अनुकूल चलें, भाई बंधु भी मेरे कहने में चलें, माता पिता भी मेरी रुचि के अनुसार चलें। ये जो बात है ना, ये आपके लिए महान घातक है। ये परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं होने देगी और नरकों में जाओगे, इसमें संदेह नहीं दिखता। इतनी हानिकारक बात है ये। जब जेल में व्याख्यान देने का काम पड़ा तो कैदियों को मैंने कहा कि आपने जो काम किए हैं वे स्वतंत्रता से, अपनी रुचि से किए हैं, पर जेल पराधीनता से, बिना रुचि के भोगते हैं। तो दुनिया में सब आदमी कैदी हैं। वे अपनी मर्जी से काम करते हैं और उसका फल पराधीन होकर भोगते हैं।
नरक और 84 लाख योनियां ये कैद खाना है। ये कैद खाना क्यों मिलता है? इसलिए कि अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। मनमानी होगी कि नहीं होगी इसमें तो संदेह है, पर कैद होगा, दुख भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए अगर आप कर सकें तो अपने परिवार वालों की, कुटुंबियों की मन की बात करें। उनकी बात न्याय युक्त हो, शास्त्र व्यवहार आदि की दृष्टि से अनुचित न हो और हमारी सामर्थ्य के अनुसार हो तो उसे पूरा कर दो। इससे बहुत विशेष लाभ होगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। परंतु उनके अन्याय की बात पूरी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने में उनका नुकसान है, फायदा नहीं है। मेरी एक सुनी हुई बात है, सच्ची झूठी राम जी जाने, पर सुनी हुई जरूर है। एक संत थे, चुपचाप रहते और उनसे काम कराता तो वे कर देते। यहां तक कि स्त्रियां गारा तैयार करके दे देती और कहती, बाबा जी आप लीप दो, तो वे लीप देते। उनका पानी का घड़ा उठवा देते, घर पहुंचा देते, झाड़ू लगा देते, जो कहती वह कर देते। दूसरा खिला दे तो खिला दे, नहीं तो उसकी मर्जी। एक स्त्री की संतान नहीं थी, उसने बाबा जी की बहुत सेवा की। उसने खिलाया तो उन्होंने अच्छी तरह से खा लिया, कपड़ा पहनाया तो कपड़ा पहन लिया, वे आराम से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उसने अपनी शैया बिछा दी और इच्छा प्रकट की कि मेरी संतान हो जाए। बाबा जी ने कह दिया, ना। वह बोली कि आप तो जैसा कहें वैसा करते हो। बाबा जी बोलते नहीं थे, पर बोल पड़े, बस यहां तक ही। मतलब ये कि यहां तक ही करता हूं, इससे आगे नहीं, व्यभिचार तक नहीं। ऐसा कहकर बाबा जी वहां से चल दिए। अतः वहीं तक करना है जहां तक उचित होता है। जहां अनुचित होता है वहां कह दिया कि नहीं, यहां तक ही करता हूं। जिसमें अपना सुख भोग हो और दूसरों का अहित हो, वह काम नहीं करना है। गीता कहती है, अपने संपूर्ण संकल्पों का त्याग करने वाला योगी होता है, परंतु अपने संकल्पों का त्याग न करने वाला ज्ञान योगी, भक्त योगी, कर्म योगी, हठ योगी, तप योगी, राजयोगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता। अगर दूसरों के संकल्पों को पूरा करना सीख जाएं, तो अपने संकल्पों का त्याग सुगमता से हो जाएगा। मेरे मन में तो यही आई है कि सुनने वालों के मन की बात कहनी चाहिए, जिससे उनका भी कल्याण हो, मेरा भी हो, और कोई तीसरा आदमी सुने तो उसका भी कल्याण हो। अतः सबके साथ अपना दिन भर का, रात्रि भर का व्यवहार ऐसा ही हो। इससे आप सिद्ध हो जाओगे, योगारूढ़ हो जाओगे। ये बात कठिन भी नहीं है। पहले अपनी बात रखने की आदत के कारण ये कुछ समय कठिन मालूम देती है, फिर सरलता हो जाती है। अपने अभिमान के कारण कठिन दिखती है, वास्तव में कठिन नहीं है। इसे सब कर सकते हैं, गृहस्थ, साधु, भाई बहन, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि कोई क्यों ना हो। हमारा मन चाहा होता है तो अभिमान आता है, और मन चाहा नहीं होता तो क्रोध आता है। अभिमान और क्रोध दोनों ही आसुरी संपत्ति हैं। अतः अपना संकल्प रखने वाला आसुरी संपत्ति से बच नहीं सकता। आसुरी संपत्ति बांधने वाली, जन्म मरण को देने वाली है। निबंधाया सुरी मता।
अपना संकल्प नहीं रखें तो आसुरी संपत्ति आ ही नहीं सकती। मुक्ति जितनी सीधी सरल है, उतना सरल कोई काम है ही नहीं। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग सभी सरल हैं। कठिनता अपनी रुचि की पूर्ति करने में है। इसके सिवाय और क्या कठिनता है, बताओ? जितनी कठिनता आती है वह इसी में आती है कि हमारी मनचाही बात हो जाए। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम एष, अर्थात कामना। कामना क्या? यही कि मेरी मनचाही हो जाए। यही मूल भूल है। मन की बात पूरी होने में स्वतंत्रता मानते हैं, पर है महान परतंत्रता, क्योंकि ये दूसरे के अधीन है। दूसरा हमारी बात पूरी करे, ये हमारे अधीन है क्या? मुफ्त में कोरी पराधीनता को लेना है। और मानस में आया है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। श्रोता पूछता है, महाराज जी, अपनी बात सत्य प्रतीत हो, न्याय अनुकूल प्रतीत हो, तो उस पर अडिग रहें या ना रहें? अगर वह दूसरों के अधीन है तो उसमें अडिग मत रहो। हमारी बात सत्य है, न्याय युक्त है, कल्याणकारी है, वर्तमान में और परिणाम में हित करने वाली है, तो उस बात का हम अनुष्ठान करें। परंतु दूसरा भी वैसा ही करे, यह बिल्कुल गलत है। इसमें हमारा अधिकार नहीं है। श्रोता, पर परिवार में सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हमारी बात दूसरा नहीं मानेगा तो उसका बुरा असर सब पर पड़ेगा। वे ना करें तो उनको दुख पाना पड़ेगा, परंतु उसमें हमको दोष नहीं लगेगा। हम अपनी बात ठीक कह दें, वे मान लें तो खुशी की बात, ना माने तो बहुत खुशी की बात। ये दोनों बातें याद कर लो। न्याय युक्त, हित की, कल्याण की बात है, और उसको स्त्री, पुत्र, पोता, भतीजा आदि मान लें तो अच्छी बात, ना माने तो बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात कैसे हुई? कि हम फंसेंगे नहीं। अगर वे हमारी बात मानते रहेंगे तो हम फंस जाएंगे। मैंने तो यहां कलकत्ते में कई वर्षों पहले कह दिया था कि आप मेरा कहना मानते तो मैं फंस जाता, यहां से बाहर जा ही नहीं सकता। पर आप कहना नहीं मानते तो ये आपकी कृपा है, मैं खुला रहता हूं। जो हमारा कहना मानता है उसके वश में होना ही पड़ेगा, पराधीनता भोगनी ही पड़ेगी। लोग घर छोड़कर साधु सन्यासी होते हैं। आप घर में रहते हुए ही साधु सन्यासी हो गए, क्योंकि घर वाले आपकी बात मानते ही नहीं। फिर भी जिसमें हमारा, दूसरों का, सबका हित हो, ये बात कहनी है, चाहे दूसरा माने या ना माने।